इनइक्वालिटी, इसे क्या बोलते हैं? असमानता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। इक्वल मतलब क्या होता है? समान या बराबर। इनइक्वल मतलब कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। ठीक है, देखो इसमें इनइक्वालिटी में कुछ साइन का प्रयोग होता है, कुछ चिन्ह का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, रीजनिंग है, ये क्या है? रीजनिंग है। तो देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी में कौन कौन सा साइन का ज़रूरत होता है और उसका हम लोग मतलब समझेंगे। सबसे पहला चीज़, ये एक साइन इसका यूज होता है। ठीक है, एक इसका बराबर, अगेन तुम्हारा ये और ये। ठीक है, सबका मतलब बतला रहे हैं हम। ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि दरवाजा, दरवाजा के तौर पे इसको देखना। ठीक ना, ये दरवाजा क्या है? इधर से खुला है और इधर से बंद है। मतलब इधर से जा सकते हैं, इधर से आ सकते हैं नहीं। ठीक है, तो और एक चीज ये क्या दर्शाता है कि इधर वाला हिस्सा जो है, मान के चलो ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे अगर दिखला रहा है तो क्या बतला रहा है कि ए जो है बी से क्या है? बड़ा है। और दूसरा चीज क्या दिखला रहा है कि ए को अगर बी की तरफ जाना हो तो क्या करेगा? इस रास्ता से होके जाएगा। और बी ए के पास जाना चाहे तो क्या जा सकता है? नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद है। ये दो चीज ध्यान रखना कि ये क्या दिखलाता है, जो दरवाजा तरफ है वो हमेशा दरवाजा बंद तरफ वाले से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है कि जिधर से दरवाजा खुला रहेगा उधर ही से इंसान जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और बतलाओ कि यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, अब बतलाओ को कौन किसके तरफ जा सकता है? बी ए की तरफ जा सकता है। और कौन किसके तरफ नहीं जा सकता है? ए बी की तरफ नहीं जा सकता। कौन किससे बड़ा है? ए से बड़ा बी। ठीक है, अब बतलाओ कि यहाँ पर कोई गेट है? खुला द्वार है, सार्वजनिक स्थल है, कोई भी आ जा सकता है, कुत्ता बिल्ली जानवर सब आ सकता है। ठीक है, इसमें समझाने की कोई दिक्कत, कोई जरूरी नहीं है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें देखो, इसका मतलब होता है बी, ए बी की तरफ तो जा सकता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि ए किससे बड़ा है? बी से, इसके अनुसार। लेकिन जब ये लग गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये चीज ध्यान देना। इसमें क्या है? बी ए से बड़ा है या बराबर भी है। ठीक है, तो सबका मतलब लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? से बड़ा है। इधर वाला है ना, से बड़ा है, समझे? इसका मतलब होता है से छोटा है। अब हम से केवल क्यों लिख रहे हैं? क्या है कि तुम जान रही हो कि इधर वाला हिस्सा को तुम पहले लिखोगे। ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है। ठीक है, बराबर है, सीधी मतलब यह निकलता है बराबर में, से बराबर है। इसमें क्या है? से बड़ा या क्या बराबर है? क्वेश्चन देंगे ना तो और क्लियर होगा। से छोटा या बराबर है, तो लिख लो।
इसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखो ए क्या बी की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ नीचे साइन ये भी है कि ए या तो बी से छोटा है या बराबर भी है। तो अगर मान के चलो बराबर है तो जा भी तो सकता है। यहाँ पर दो रिजल्ट निकल रहा है, नहीं भी जा सकता है और जा भी सकता है। मिटा दो इसको, समझ गए यहाँ से। क्वेश्चन किधर है, देखो क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, ए बी, हाँ ठीक है। कंक्लूजन, पहला इनमें से कौन सा सही है, आप कैसे पता करोगे? हाँ, सबसे पहले हम लोग पहला अलग देखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन ये दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ए नहीं, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ए बी तक जा सकता है, बी सी तक जा सकता है, सी डी तक जा सकता है, लेकिन डी सी तक आ सकता है, सी बी तक नहीं जा सकता है, ये तो जान गए हैं। डी ई तक जा सकता है और ई एफ तक जा सकता है, एफ ई तक आ सकता है, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ बतलाओ, ए सी तक का जा सकता है? हाँ जा सकता है, कोई रास्ता बंद नहीं है, सब खुला है, ये जा सकता है। ए सी तक जा सकता है, ए नहीं, सी देखो दरवाजा किधर खुला है, ऐसे मतलब अब सी जाएगा इधर, ठीक है। तो सी क्या ए तक जा सकता है? देखो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखो, ऑप्शन के हिसाब से नहीं, ऑप्शन को यहाँ से देखना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो सी ए तक जा सकता है? नहीं, सी ए तक जा सकता है, हाँ या नहीं? सी ए तक कहाँ से जा सकता है? सी कहाँ है? सी ये रहा, ये वाला है, इसको ए तक जाना है, तो नहीं जा सकेगा। दरवाजा यहीं पर बंद है, मान के चलो बराबर है, यहाँ चला भी गया, यहाँ तक गया, ठीक ना, यहाँ से बंद है, नहीं जा सकता है। ए सी तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन अभी हम केवल ध्यान दे रहे हैं, हम इसके बाद भी कुछ नियम है जो हम बतलाएंगे, ठीक है। सी एफ सी तक जा सकता है, ऊपर के देखो, एफ से एफ ई तक जा सकता है, डी तक जा सकता है और ई सी तक भी जा सकता है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नियम क्या है। अगर इस तरह का गेट हो तो रास्ते में एक जगह ऐसा गेट आना जरूरी है, रास्ते में एक गेट ऐसा, एक गेट आना जरूरी है। तो देखो ए से सी तक गए हम लोग, क्या ऐसा गेट आया? एक आया है, एक कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आना चाहिए, ठीक है। और अगर एक भी ना रहे तो वो गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो गलत है ही, ये वाला देखो, ये वाला
बड़ा या तो बराबर। इसमें क्या है नियम, अगर इस तरह का साइन हो तभी क्या किए हैं, ए तो सी तक जा सकता है, हम सही कर दिए हैं। इसमें नियम क्या है कि रास्ते में सभी जगह होना चाहिए। रास्ते में सभी जगह क्या होना चाहिए, ये गेट होना चाहिए। ठीक है, तो ए से सी तक गए, ए से यहाँ तक गए, क्या रास्ता में सभी जगह ऐसा गेट है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझे? अब ये वाला सभी जगह रहना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पर भी अगर ऐसे रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन नहीं है तो गलत हो गया। समझ रहे हो? आप देखते हैं नीचे, एफ से सी तक जाना है, एफ से सी तक गया, रास्ते में हमको क्या देखना है, क्या देखना है कि कम से कम क्या आना चाहिए, एक गेट आना चाहिए। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो रास्ते में है, रास्ते में है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रास्ते में एक, कम से कम एक लिख रहे हैं ना, कम से कम, रास्ते में कम से कम एक गेट आना चाहिए, एक ये आना चाहिए। कम इधर है, ये आना चाहिए। उतार लो इसको। नहीं समझी? फिर से बता दे रहे एक बार। देखो, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, दोबारा हम देख रहे हैं, यहाँ साइन क्या है, जा सकते हैं वाला साइन। ठीक है, दरवाजा इधर से है, ए इधर से जा रहा है सी तक। तो सबसे पहले हम कंपेयर किससे करेंगे, स्टेटमेंट से। ये कंक्लूजन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और यहीं से क्वेश्चन बना के यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बना के दिया गया है। जैसे तुम लोग हम पढ़ के बोलते हैं, क्वेश्चन वहीं से देते हैं ना, तो वही क्वेश्चन ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहीं से तुमको हम क्वेश्चन यहाँ पे बना के दिए हैं, वही हिसाब है यहाँ। तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन। स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। क्या होता है? ये कथन है। और कंक्लूजन मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब ये कथन जो बोला गया है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ कथन है, वहीं से कोई क्वेश्चन दिया गया है, निष्कर्ष निकाला गया है और पूछा गया है कि ये जो निष्कर्ष निकाला गया है वो निष्कर्ष सही है या गलत है। पहला निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि ए सी तक जा सकता है। तो सी तक जाने के लिए नियम क्या है कि बीच में कम से कम एक जगह ये गेट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, ए बी सी, ए से बी, ए बी तक जा सकता है, सी तक जा सकता है। ठीक है, चला गया वहाँ तक पहुँच गया ए, बीच में एक जगह ऐसा गेट होना चाहिए। देखो, एक जगह ऐसा है, एक जगह ऐसा है, यहाँ पर आया है एक, तो ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो सी ए तक जा रहा है, दरवाजा इधर से खुला है, जिधर से खुला है उधर ही से चलना है। ठीक है, तो सी ए तक जा रहा है, सी ए तक जा सकता है। यहीं पर, यहाँ पर बंद भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो मान के चलो बी तक जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अटक गया, यहाँ पर तो पूरी तरह बंद है। तो जा सकता है, ए तक नहीं जा सकता है, यहाँ पर गलत हो गया। समझ रहे हो? ए सी तक जा सकता है, सही है, ए बी तक गया, सी तक गया, सही है। लेकिन नियम क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रास्ते में ये वाला साइन होना चाहिए। ठीक है, ये साइन है केवल एक ही जगह है, जबकि यहाँ भी रहता तब ये सही होता, अदरवाइज गलत। समझ गए? अब यहाँ देखना है दरवाजा किधर खुला है, तो एफ जाएगा इधर, एफ सी तक गया, एफ ई तक चला गया, डी तक भी आराम से चला गया, सी तक भी आराम से चला गया। अब देखो नियम क्या है, ऐसे वाला है साइन। ठीक है, देखो एक चीज़ और बतला रहे हैं, ये साइन और ये साइन में दोनों में एक ही नियम लगेगा, दोनों एक ही चीज़ है, बस एक ही है, बस एक उलट गया है। और ये साइन और ये साइन दोनों बराबर है, एक ही है। हाँ, सेम नियम लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ सभी रास्ता ये वाला होना चाहिए। हाँ, और इसमें एक या दो जाएगा। हाँ, एक से कम एक से अधिक। हाँ, कम से कम एक, उससे ज़्यादा जितना हो सके। और ये हर जगह, ये दोनों साइन बराबर। वो गेट ही नहीं है, गेट ही नहीं, वो तो सार्वजनिक है, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो यहाँ आंसर कौन कौन होगा? आंसर होगा तुम्हारा ये सही है और ये सही है। चलो आगे देखो, ये समझ आई? मिटा दूँ?
अब एक और दे रहे हैं हम स्टेटमेंट, उसको तुम लोग बनाना, ठीक ना। कंक्लूजन क्या है? पहला है तुम्हारा टी एन। हाँ, कौन सही हो सकता है? सबसे पहले इसका मतलब बदलाओ तुम हमको, यहाँ से बदलाओ। एम एन तक जा सकता है तो कहाँ? तो यहाँ पर आर यू तक जा सकता है, जा सकता है, ये जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, टी जा सकता है यहाँ तक, यानी कि टी भी एम तक जा सकता है, टी यहाँ तक जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। ई यहाँ तक जा सकता, ई टी तक जा सकता है, हाँ जा सकता है ना, ठीक है। चलो बनाओ, ये क्या सही है? टी एम तक जा सकता है, आर ई तक जा सकता है, या एम टी तक जा सकता है? और नियम याद रखना। चलो बतलाओ, ऐसी मौखिक बतलाओ, मौखिक बतलाओ हमको। तुम वहाँ कॉपी पेन करने का तुमको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो टी एन तक जा सकता है, ठीक है, एन तक जा सकता है। क्या ये सही होगा? जो नियम बताए थे, नियम क्या बताए थे हम? नियम हर किसी में एक रास्ते में एक जगह ये चिन्ह आना चाहिए, सही है। ये या ये, ठीक है। तो आया है, यहाँ पर आया है, ये क्या होगा? गलत होगा, सही होगा? ये मतलब ई तक, ये भी तो वहाँ आया है, आर ई तक जा सकता है। रास्ते में सिर्फ ये चिन्ह आना चाहिए, ये गेट आना चाहिए। आया है सब जगह। अगर तुम बोलोगे कि बराबर भी आया है सर, तो बराबर कोई गेट ही नहीं है, गेट की गिनती में वो है, ये नहीं है। हम सिर्फ गेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं एम टी तक जा सकता है कि नहीं। देखो नहीं जा सकता है, सिर्फ गेट बंद है, कहाँ जा पाएगा? गलत है, ठीक है। एक और दो दोनों होगा, कोई दिक्कत? उतार लो इसको भी। एक और देते हैं।